बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 26 के ग्रुप डिस्कशन को हम लोग करेंगे और इसका पीडीएफ जो है टीआरसी बेतिया के टेलीग्राम ग्रुप में दिया जा चुका है। बताइएगा कि डायमंड जो होता है यानी कि हीरा, तो हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हीरा किसका अपरूप है? कार्बन का। ठीक है, हीरा एक पारदर्शक पदार्थ है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो है हीरा चमकता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। क्लियर है? अच्छा, अब बताइएगा कि हीरा जो है विद्युत का कुचालक है कि सुचालक है? कुचालक है। ठीक है, कुचालक है, यानी कि उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ग्रेफाइट जो है वो भी हीरा, वो भी कार्बन का ही अपरूप है ग्रेफाइट, लेकिन वो सुचालक है। ठीक है। अच्छा, शुद्ध हीरा कैसा दिखाई देता है? कौन रंग का दिखाई देगा? रंगहीन होगा, यानी उसमें कोई रंग नहीं होगा। ठीक है। और कुछ हीरे काले होते हैं जिसे बोट कहा जाता है और उसका उपयोग शीशा वगैरह काटने में भी किया जाता है। नहीं, हम लोग खिड़की में शीशा लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि पृथ्वी की लगभग आयु कितना बिलियन वर्ष आकी गई है? 4 से 5 बिलियन वर्ष पृथ्वी की आयु आकी गई है। ठीक है, तो 4.6 एग्जैक्ट है, माने कौन आंक सकता है। अच्छा, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है और आकार के आधार पर सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। आकार के स्थान पर, यानी कि शेप के आधार पर 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और साथ ही सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह है। अब ये प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन है? शुक्र है। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र है और शुक्र ग्रह को वीनस कहा जाता है और शुक्र ग्रह को ही सांझ का तारा, भोर का तारा, भगनी कहा जाता है और उसके अलावा सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है उसे, और साथ ही सबसे तप्त या गर्म ग्रह भी उसे ही कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, बताइएगा कि पृथ्वी के सबसे नजदीक खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा है और चंद्रमा ही पृथ्वी का एकमात्र सैटेलाइट है। ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न ये आता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल का विस्तार है? 71% तो जल है, तो स्थल मंडल का विस्तार लगभग 29-30% है। ठीक है। अच्छा, बताइएगा, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा औरैया थर्मल पावर प्लांट, औरैया थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। औरई, हाँ औरई। और कहलगांव जो है कहाँ है? भागलपुर में है। औरई नहीं, औरैया। देखिए, और मराठा का जो था ना, तो बहुत जगह जब देखिए प्रश्न सेट होता है अंग्रेजी में और उसको हिंदी का रूपांतरण किया जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पर औरैया ही पढ़िए लोग। नेक्स्ट बताइएगा कि कजाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? कजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है? देखिए, पहले उसका राजधानी, कजाकिस्तान की राजधानी का नाम था अस्ताना, और अस्ताना से बदला गया नूरू सुल्तान, और फिर नूरू सुल्तान से क्या बदल दिया गया? फिर अस्ताना ही कर दिया गया है। तो कजाकिस्तान की वर्तमान राजधानी कौन है? अस्ताना है। अच्छा, उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? ताशकंद है, और वहीं पर ताशकंद समझौता हुआ। हाँ, मृत्यु हो गया था। अच्छा, ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशानबे है, और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। 20 को केक मिलाकर तब जाके बिश्केक बना है, ऐसे भी याद कीजिए लोग। बताइएगा कि ग्रीन हाउस प्रमुख गैस कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है। ठीक है, और उसके अलावा जलवाष्प है। हालांकि सबसे अधिक मात्रा अगर किसी का है तो जलवाष्प का है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O भी ग्रीन हाउस गैस है। बताइएगा कि किसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था?
कनिष्क के शासनकाल में, कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर है? अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने। ठीक है। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु काल में। कहाँ हुई थी? राजगीर में। रावय पाकू, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर। और राजा कौन थे? आका। प्रथम में अजातशत्रु, द्वितीय में कालाशोक, तृतीय में अशोक और चतुर्थ में कनिष्क। ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। प्लूटो को कब निकाल दिया गया? 2006 में। प्राग गणराज्य यानी कि चेक में जब बैठक हुआ था तो उसको प्लूटो को ग्रह की मान्यता से हटा दिया गया। फिर सुन रहे हैं कि कह रहा है कि नहीं, प्लूटो भी रहेगा। अच्छा बताइएगा, तो इसको कहाँ शामिल किया गया है? क्षुद्र ग्रहों में या 52 ग्रह कहिए। नेक्स्ट बताइएगा सबसे बड़ा स्तनधारी बताइए। ब्लू व्हेल को हम लोग नीला तिंगी माल भी कहते हैं। सबसे बड़ा स्तनधारी वही है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन है? अफ्रीकन हाथी है स्थलीय, और जल वाला ही हो जाएगा। आज अगर ये भी शब्द नहीं पूछे कि जल या स्थलीय तो सीधे मार देना है नीला तिंगीमाल यानी कि ब्लू व्हेल को। ठीक है। बचपन में हम लोग पढ़े थे 30 हाथियों के बराबर उसका एक का वजन होता है ब्लू व्हेल का। और यहाँ पर जो है उससे तेल निकलता है, उसी तेल के लिए उसका शिकार ज्यादा करता है। इंसानों को नहीं खाती है सब ब्लू व्हेल, क्योंकि उसके मुंह का साइज उतना बड़ा होता ही नहीं है। अच्छा, इंसानों को नुकसान कौन पहुंचाता है? शार्क। कोई वो फिल्मों बन चुका है। और शार्क में जो है हड्डियां होती ही नहीं है। क्या होता है? कार्टिलेज होता है। डॉल्फिन इंसान का दोस्त है। हाँ, और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना साइंस कॉलेज में बना है। और भागलपुर में जो है अभयारण्य है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? अररिया में। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में। नेक्स्ट बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में डेवलपिंग हार्मोन कौन सी ग्रंथि पैदा करती है? पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि। क्लियर है? अच्छा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? अच्छा, किस ग्रंथि को बैंड मास्टर ऑफ ऑर्केस्ट्रा भी कहा जाता है? इसी को कहा जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि को। या सिर्फ मटर के दाने से भी छोटा इसका दाना होता है और कपाल के सेफेनाइड गड्ढे में के सेल टर्सिका में उपस्थित होती है। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार कब से शुरू किया गया? 1961 से। खेलों के क्षेत्र में अद्वितीय प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है 1985 से। भारत रत्न कब से दिया जाता है? 1954 से। बताइएगा शुक्रवाहिका जो होता है वो पुरुष में होता है कि महिला में होता है? पुरुष में होता है, यानी कि वह मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है, नर जनन तंत्र का भाग है। ठीक है। अच्छा, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में होती है। निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब में होती है, जिसे गर्भनाल भी कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। वही नेपाल के गोरखा थे और यहाँ अंग्रेज थे, उनके बीच 1816 में हुई थी। और नेपाल की ओर से इस पर गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। गुरु गजराज वहाँ के राजा थे। और अंग्रेजों की ओर से पेरिस ब्रेडसा ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। यही सुगौली है, पूर्वी चंपारण में। नेक्स्ट बताइएगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? चुनावी सुधारों से है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनावी सुधारों से है। जी वे के राव समिति का संबंध ग्रामीण विकास हेतु प्रशासनिक समायोजन एवं गरीबी निवारण। अशोक मेहता समिति पंचायती राज में द्विस्तरीय।
वो 3 स्तरीय थे, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय, उनका गठन हुआ था 57 में, और अशोक मेहता समिति का गठन हुआ 77 में। LM सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए। बताइएगा इब्न बतूता, अब बगल में जूता, तो खैर ये तो गाना है। तो इब्न बतूता जो है किस देश का निवासी था? मोरक्को का, ठीक है। अच्छा, किसके शासनकाल में आया था जब दिल्ली में? कौन राजा था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल एवं रक्त पिपासु भी कहा जाता है, और राजधानी वहीं चेंज किया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से देवगिरी। और बदायूनी लिखता है कि कुत्तों की तरह लेके गया और वहां पर छोड़ दिया, और लोग कहीं से हूँ गिरते पड़ते फिर वापस आए। बहुत सारे लोग समझे? नेक्स्ट हटाइएगा कि रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है? इब्न बतूता का ही है। बिहार दरोगा के तैयारी के लिए सबसे नितांत आवश्यक है कि वो लुसेंट जीके का जो बुक है 100-150 रुपया वाला, उसको पूरा थ्रोली शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा कीजिए। और जो भी वीडियो पॉलिटिकल साइंस का डाला जा रहा है वो पूरा लुसेंट से ही डाला जा रहा है। वो किताब याद करने के बाद ही अन्य किताबों को जीके जीएस में छूने का प्रयास करें, तबे जाके बढ़िया से तैयारी हो पाएगा। सेट तो सुन रहे हैं लोग, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सिलेबस को कवर करना जरूरी है। जब तक सिलेबस कवर नहीं होगा कोई तैयारी अच्छे ढंग से नहीं होगी। कहीं कहीं से प्रश्न को पूछा जाएगा और हमेशा बस इधर से सुनिएगा इधर निकल जाएगा। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अगर थ्रोली नहीं कोई पढ़ा है तो प्रश्न आएगा तो फंसेगा ही। मोहम्मद तुगलक क्या नाम था उसका? हाँ, MBT, उसका शॉर्ट फॉर्म है MBT। मोहम्मद बिन तुगलक के पहले कौन शासक था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक था, क्लियर है। और गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश की स्थापना की थी? तुगलक वंश। उसी का भाई कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का भाई कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो जब तक ऐसे चीजों को नहीं पढ़िएगा, सबसे पहले नहरों का निर्माण कौन कराया? गयासुद्दीन तुगलक। नहरों का सबसे ज्यादा जाल किसने बिछवाया? फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला, ये सब कौन बनवाया? सब फिरोज शाह तुगलक बनवाया। आम के फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए भी वही काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं, कारचिल अभियान के लिए सेना गठन कर लिया, राजधानी परिवर्तन किया, सांकेतिक मुद्रा को चलाया। अब यही ना कहीं कहीं से प्रश्न पूछेगा। तो जब तक मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अच्छे से नहीं पढ़िएगा, लोग कहता है कि खाली सेट 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 बनाइए। कितना सेट बनाइएगा? कहीं कहीं से प्रश्न आएगा, बस दिमाग से आउट हो जाएगा। सिलेबस कवर करना भी तो जरूरी है। तो चलिए अब अपने प्रश्न में हम लोग आते हैं। और जो भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्लास वीडियो, उसको तो जरूर ध्यान पूर्वक देखिए। जैसे कि अपलोड किया गया है भारतीय संविधान की उद्देशिका, उसमें क्या है? उसके अलावा भारतीय रियासतों का विलय, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट वही है। आज अगर पूछ रहा है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, तो कल पूछेगा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन। और जब तक वो याद नहीं होगा प्रश्न आते रहेंगे और छूटते रहेंगे। तो इब्न बतूता ने जो है अरबी भाषा में अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। हुआ ये था कि इतना ही विद्वान था इब्न बतूता कि जब दिल्ली आया तो इसके विद्वता से प्रभावित होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश बना दिया। लेकिन जब विद्वान था, तो विद्वान लोग के सामने कोई गलत काम अगर करेगा तो उसको तो एक टोका टोकी करेगा। आई मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप में दिमाग में IAS था तब न तांबा का और चांदी का कौंची का सब चलाया, सांकेतिक मुद्रा यही चलाया। तो कारचिल अभियान भी किया, राजधानी परिवर्तन किया कि पूरे माने दिल्ली सल्तनत के जो पूरा उसका एरिया था कि देवगिरी ले चलते हैं भारत के बीच सेंटर में, क्योंकि इधर उत्तर पश्चिम से भारत में हमेशा हमला होता है और पंजाब टप जाइए तो सीधे दिल्ली पहुंच जाता था सब विदेशी आक्रमणकारी। तो इसलिए उसने क्या सोचा कि देवगिरी ले चलते हैं, आने में समय लगेगा, तब तक तो हम उन लोग को निपटाइए देंगे। और बीच सेंटर होने से देवगिरी पूरे भारत पर हमारा शासन लहराएगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सका।
तो ई उसमें क्या किया, टोका टाकी किया, इबन बतूता। तो ये कहा कि हम तो अपने का होशियार है, तू हमको समझाता है। तो इसको कहा कि तुम चीन जाओ। तो ये पहले कहाँ गया, जहाज से गया। तो जहाज से गया तो जहाज लड़खड़ा के बंगाल के खाड़ी में नष्ट हो गया। कैसे हूँ जान बचा कर आया। तो जान बचा कर आया तो सोचा कि फिर अगर जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के पास, तू अपने क्या है, पागल एवं रक्त पिपासु है, वो अपने दिमाग का घसकल है। फिर जाएंगे तो फिर जो करेगा। तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से गया वो चाइना लेकिन गया और बर्फ खाते हुए पूरा गया चाइना। मतलब बर्फ है ना बारी है, पहाड़ टप के। और फिर चाइना से कहाँ गया वो, चल गया अपना देश मोरक्को, फारस चल गया। और वहीं वो अपना किताब लिखा जिसका नाम है इब्न बतूता ने कौन सा पुस्तक लिखा, रहला, जो उसका यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट बताइएगा कि मानव का दुर्व्यवहार या बलात् श्रम निषेध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 23 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। ठीक है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि कारखानों में 14 वर्ष से कम बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में है, 24 में है। ठीक है। धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार करने का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। नेक्स्ट बताइएगा, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है, रस्किन बॉन्ड। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अच्छा, बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को। गोली कौन चलवा रहा था, REH डायर। और पंजाब का गवर्नर कौन था, ओ डायर। अभी ओ डायर को गोली लंदन जाकर किसने मारा, उधम सिंह। कब मारा, 1940 में मारा। तो इसी पर कहा था बहुत पहले, जब हुमायूं की कब्र के पास पकड़ा जाता है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये तो अपने शेरो शायरी था। जब अंग्रेज अधिकारी इसको पकड़े तो कहा अंग्रेज अधिकारी ने, ये जफर कैसे है, वो तो वहां गया था, कहा ठीक है मैंने सरेंडर कर दो, है जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। माने हिंदुस्तान का शमशीर जो है, तुम ही ना नेता था 1857 क्रांति का। भारत का नेता कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो उसको कहा कि जफर ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की। यही कहा कि ठीक है, शमशीर तो मैंने ठंडा हो गया, हम पकड़ा गए, लेकिन तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। और वही सिद्ध किया कौन, उधम सिंह ने। ठीक है। तो बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया, हंटर कमेटी का। ठीक है, लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट बताइएगा, संसद में प्रथम लोकपाल बिल को प्रस्तुत किया गया था 1968 में। और लोकपाल के लिए पूरा धरना दिए थे कौन, अन्ना हजारे। गायबे हो गए। और सबसे पहले लोकायुक्त गठन करने वाला राज्य कौन था, महाराष्ट्र। ठीक है। देश के पहले लोकपाल कौन हुए, पिनाकी चंद्र घोष, PC घोष। और देश के पहले CDS बिपिन रावत, वो भी मर ही गए प्लेन दुर्घटना में तमिलनाडु में। बताइएगा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रवर्तक भी उनको माना जाता है, उन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को उसमें जोड़ा। अच्छा, महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है, सिंह है। बहुत अच्छा। पार्श्वनाथ कौन से मतलब तीर्थकर थे, 23वें तीर्थकर थे। प्रथम और दूसरे अजितनाथ। नेक्स्ट बताइएगा, भीतर कणिका मैग्रोव स्थल एवं पिच्चावरम मैग्रोव स्थल कहाँ है, भीतर कणिका है उड़ीसा में है। वहीं पर क्या है, ओलिव रिडले टर्टल यानी कि कछुआ का प्रजनन स्थल है। ठीक है।
अच्छा, मैंग्रोव वनों को अन्य किन नामों से जाना जाता है? सुंदरी, डेल्टाई, बेलांचली, ज्वारीय, ये सभी सब मैंग्रोव वन है। खाली वो बंगाली में थोड़े है। सुंदरवन का जो मैंग्रोव वन है ना, वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव। गुजरात में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन है। नेक्स्ट बताइएगा, अच्छा, किस हवा को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? हरमट्टन को। और यह गिनी तट पर चलती है, गर्म एवं शुष्क हवा है। अच्छा, फॉन कहाँ चलती है? फ्रांस में। अच्छा, बताइएगा, चिनूक कहाँ चलती है? यूएसए में। ना, चिनूक तो नाम दे दिया गया है ना, लेकिन चिनूक वहां चलती है। नार्वेस्टर कहाँ चलती है भारत में? पूर्वोत्तर भारत में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। चेरी ब्लॉसम यानी कि कॉफी वर्षा कर्नाटका में। और आम्र वर्षा मैंगो सावर केरल में। बताइएगा, पुमंग जो है, पुमंग एंड्रोसियम, यह नर जननांग है पौधे का कि मादा का है? पुमंग नर होगा। बहुत वेरी गुड। पुमंग जो है नर है, जबकि जायांग एंड्रोसियम मादा है। अच्छा, बताइएगा कि कीड़ों मकोड़ों द्वारा किए गए परागण को क्या कहा जाता है? एंटेमोफिली। एंटेमोफिली कीड़े द्वारा। हाँ, कीड़ों द्वारा परागण होगा ना, तो उसको एरोफिली कहा जाएगा उससे। बताइएगा कि राज्यसभा धन विधेयक को कितना दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। एक दिन बढ़ाइए दे रहे हैं, काहे एक दिन बढ़ा रहे हैं? 14 दिन तक। धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 110 में है। और वित्त विधेयक का 112 में है। और राज्य वाला वित्त विधेयक 202 में है। अच्छा, तो धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं है, कोई राय दे, मशवरा दे, कोई मतलब नहीं है। 14 दिन तक बस उसको रखने का पावर है, उसके बाद अपने आप स्वतः पास हो जाएगा। और किसका एक अधिकार है? लोकसभा का। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, उनको लोकसभा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट बताइएगा कि 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिक ने किस धारा का प्रयोग करके सती प्रथा का अंत किया था? हाँ, 17 अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके उसको हटाया था। वर्नाकुलर प्लेस एक्ट 1878 में किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। और प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। हटाया हुआ। अच्छा, बताइएगा कि नियमित जनगणना 1881 में किसके शासनकाल में शुरू की गई? रिपन के काल में। राज्य हड़प नीति का कौन लाया? डलहौजी लाया। रेल डाक तार भी डलहौजी लाया। और फूट डालो और राज करो की नीति कौन लाया था? लॉर्ड कर्जन शुरू किया था 1905 में। बताइएगा, अच्छा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला कोई यंत्र का नाम बताइए। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में? हाँ, कार्य ऊर्जा में। जनरेटर। विद्युत मोटर। ठीक है। और डायनेमो क्या करता है? वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। ठीक। माइक्रोफोन। तो बताइएगा कि संविधान संशोधन जो है वह किस अनुच्छेद में है? 368 में। किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। और साथ ही साउथ अफ्रीका से भी लिया गया है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट बताइएगा कि गांधी इवरिन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। क्लियर है? बहुत पूछता है गांधी इवरिन पैक्ट। और इस पैक्ट होने के बाद क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया गया, सीडीएम को। और गांधी जी चले गए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। कहाँ? लंदन। और जब लंदन गए तो उनको देशद्रोही फकीर कौन कहा था?
विंस्टन चर्चिल। और अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? फ्रैंक मॉरिस। क्लियर, चलिए बढ़िया बात। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर थे। भीमराव अम्बेडकर 30 के 31 से 32। अच्छा बताइएगा, मानव हृदय कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का। घड़ियाल का कोई चैम्बर होता है? 13 गो होता है। अच्छा, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। अच्छा, और इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। उनको अंतरिक्ष विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। बताइएगा कि धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले, खूब ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पहले किसका साइन होना जरूरी है? राज्यपाल का। जब तक राज्यपाल का साइन नहीं होगा तब तक धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होगा। और विधान मंडल द्वारा पारित किए गए किसी माने कोई भी कानून है वो तब तक नहीं लागू हो सकता है, प्रसारित हो सकता है, जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति हस्ताक्षर न कर दे। बहुत अच्छा। अच्छा, धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किसका है कि ये धन विधेयक है, और उस पर न्यायालय में भी कोई प्रश्न नहीं होगा? लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ विधानसभा अध्यक्ष। बताइएगा किस देश में महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल वहां का मंत्रिमंडल का सदस्य होता है? लेकिन भारत में नहीं है ऐसा। भारत में मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है, उसको सरकारी कर्मचारी मान लिया। ब्रिटेन में, ब्रिटेन का जो महान्यायवादी होता है वो मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, जबकि भारत में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मनोनीत थोड़े होगा, नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, मनोनीत नहीं होते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति किसे अपना त्याग पत्र देगा? उपराष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत देगा? 61। और 61 में क्या है? महान वियोग। अच्छा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अच्छा, बताइएगा लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। अच्छा, संयुक्त बैठक जो होता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, लोकसभा के पहले दलित अध्यक्ष कौन थे? बलराम जाखड़। कौन थे? बलराम जाखड़। और लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर। बताइएगा कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? वहीं पर डम्फा है, मिजोरम। डम्फा कहाँ है? मिजोरम है। दक्षिग्राम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। नागरहोल कहाँ है? कर्नाटका में। बांदीपुर, ठीक है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। ओलिव रिडले टर्टल यानी कि कछुआ का प्रजनन स्थल है। बताइएगा कि निमारी हिलोस्ट्रीन फ्रीजियन और रेड सिंधी किसकी प्रजाति है? गाय की। गाय के दूध का उजला रंग किसके कारण होता है? केसिन के कारण। और हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण। बताइएगा कि सादत खां बुहरान मुल्क की उपाधि धारण करके अवध की स्थापना की थी? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में की थी? बहादुर शाह। मोहम्मद शाह रंगीला। जितना भी अवध हैदराबाद का निजाम ये सब स्थापित हुआ ना, ये सब मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हुआ। वहीं वो मोहम्मद शाह रंगीला है जो तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। नादिर शाह हमला करके 1739 में लेके चल गया, और मोहम्मद शाह रंगीला ने ही भारत से में अंतिम रूप से जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया। क्लियर है यहाँ तक?
मोहम्मद शाह रंगीला का नाम रंगीला क्यों है? क्योंकि सुंदर लड़कियों के प्रति उसका रुझान थोड़ा ज्यादा था, इसीलिए उसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और साथ ही सैयद बंधु जो थे, जिसको कहा जाता है नृप निर्माता, जो दिल्ली का बादशाह बना देते थे, अब्दुल्ला खां, ये लोग बिहार के थे, इन लोगों की भी हत्या किसने करवा दी? मोहम्मद शाह रंगीला ने। और ये दोनों भाइयों ने क्या किया था कि फर्रुख सियर को राजा बनाया, और जब फर्रुख सियर इधर उधर लगा कर रहे तो उसको आंसू निकलवा लिया, लेकिन बाद में मोहम्मद शाह रंगीला इस लोग को साइड कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा, जयलपा दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। अच्छा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, तो इसका ट्रिक है नाजय, नाजय, नाथुला और जयलपा सिक्किम में, ठीक है। सिरोबा, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा क्या दो नाम है, मैंने ट्रिक है उसका, तो वो है हिमाचल प्रदेश में। का बाबू पीजो, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पीर पंजाल, जोजिला, सब जम्मू कश्मीर में। बताइएगा, कोई व्यक्ति यदि राज्य विधायिका का सदस्य, प्रश्न था कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितना दिन तक, कितना माह तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है? 6 महीना तक, 180 दिन तक मुख्यमंत्री पद पर रह सकता है। और उक्त निर्धारित तिथि के पहले उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना पड़ेगा, ठीक है। बताइएगा कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? 164 के अंतर्गत। और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है, प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका कौन है राज्य स्तर पर? मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल है, जबकि कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि आसमान का रंग स्काई का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग के कारण। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण। अच्छा, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना नहीं होती है? पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन की। अच्छा, बताइएगा जो प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, वो ऑस्ट्रेलिया के किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है। और साथ ही क्वींसलैंड द्वीप के उत्तरी पूर्वी दिशा में, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन है? वही है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, यह जिंदा चीज है, और इसे मूंगे का चट्टान भी कहा जाता है। कई रंगों का होता है, बैगनी, हरा। और भारत में लक्षद्वीप जो है, जिसकी राजधानी कारावती है, वो भी मूंगे की चट्टान की ही बनी है। बताइएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट का प्रयोग कर बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो इस पद पर बैठने वाला प्रथम कौन था? लॉर्ड विलियम बेटिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा कि कोरबा जल विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। तालचर उड़ीसा में। रामागुंडम तेलंगाना में चल गया है अब। और कावस गुजरात में है। अच्छा, बताइएगा कि ये जब 1707 में, मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु जब हो जाती है, तो उसके बाद मार्च 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो राजा बनता है कौन? शाह आलम द्वितीय कहिए, या बहादुर शाह जफर प्रथम कहिए, या उसको मुअज्जम कहिए, ठीक है। और उसका उपनाम क्या था? जैसे कि मोहम्मद शाह रंगीला तो कहा जाता है, तो उसका उपनाम क्या था? साहवे बेखबर, साहवे बेखबर उसको कहा जाता था। क्लियर है? तो उससे संबंधित एक प्रश्न आता है, आप लोग बताइएगा कि उसको जो है
यानी कि शाह आलम द्वितीय कहिए या साहिब खबर कहिए, मुअज्जम कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए, उसको सत्ता प्राप्त करने में किस सिख गुरु ने उसकी मदद की थी? गुरु गोविंद सिंह ने, जो सिखों के 10वें गुरु थे। और उनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना साहिब में। प्रकाश पर्व के रूप में बिहार सरकार हर साल मनाती है। सिखों के अंतिम 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। फारसी में जफरनामा उन्होंने ही लिखा और साथ ही खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन भी उन्होंने की। लोहगढ़ का किला किस सिख गुरु ने बनवाया था, जो अंबाला के आसपास था, कश्मीर के साइड में? गुरु गोविंद सिंह ने बनवाई थी। और गुरु गोविंद सिंह ने किसका मदद किया था राजा बनने में? दिल्ली का मुगल सम्राट शाह आलम को किया था, मुअज्जम को। तो उनसे तो मित्रता था, लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह मर गए तो उसको बंदा बहादुर ने हथिया लिया। और बंदा बहादुर क्या हो गया? मुगलों के खिलाफ हो गया। और यही जो शहादरा जो दिल्ली के आसपास है, यहाँ उसने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और बंदा बहादुर को किसने मरवा दिया? फर्रुख सियर ने आगे चलकर। तो बंदा बहादुर नाम याद रखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब यहाँ से एक और प्रश्न आता है कि 1611 मात्र उसका जो है 5 साल का शासन रहा, 1707 से लेकर 1712 तक। तो 1711 में एक डच शिष्टमंडल आता है भारत, जोशुआ कैटलार के नेतृत्व में। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि 1711 में डच शिष्टमंडल जो है जोशुआ कैटलार के नेतृत्व भारत आता है। उसमें कौन एक महिला थी जिसे बीबी एवं फिदवा की उपाधि बहादुर शाह के द्वारा दिया गया? यानी कि शाह आलम द्वितीय मुअज्जम के द्वारा दिया गया। उसका नाम था जूलियाना। अगर जूलियाना ना याद पड़े तो याद रख लीजिएगा इलियाना, साउथ की हीरोइन है। जो इलियाना तो देगा नहीं, इतना नियरेस्ट नाम नहीं देता है। तो ऐसे ऐसे करके है मात्र 5 साल तक रहा जाटों के साथ, मराठों के साथ। और मराठा को वहीं छोड़ा था, जो मुगल कैद में था औरंगजेब के समय से, उसको छोड़ दिया और गया। तो ताराबाई के साथ उसको युद्ध हुआ वहां पर। और ताराबाई शिवाजी द्वितीय की माता थी और वहां पर लड़ाई हुई, साहू जीत गया। अच्छा बताइएगा कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक शिवाजी थे, तो शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था? शिवाजी का जन्म शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। और शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। ये दोनों प्रश्न बार बार पूछा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? स्पिरिचुअल टीचर कहिए, गुरु को और भी कोई शब्द कहा जाता होगा अंग्रेजी में। गुरु रामदास। और शिवाजी के ऐसे पूछेगा कि गुरु कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव। शिवाजी के ऐसे गुरु पूछेगा डायरेक्ट रूप से कि शिवाजी के गुरु कौन थे, तो दादाजी कोंडदेव। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो रामदास। ठीक है। तो शिवाजी काफी मतलब फेमस नहीं। अच्छा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने ही दी थी। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा, तो औरंगजेब ने कहा। मराठों का इतना उत्कर्ष था कि उन्होंने बिहार एवं बंगाल से भी सरदेश एवं चौथ एवं सरदेश मुखी जैसे टैक्सों को वसूला है। चौथ जो था उपज का चौथा भाग था, और सरदेश मुखी वो अपने आप को कहते थे कि हम 10वां भाग आपसे लेंगे, और नहीं दीजिएगा तो आपको बताएंगे कि हम क्या हैं, हम कौन है, तो मराठा हैं। समझे? और मराठा सरदारों में से एक कौन थे? ये जो सिंधिया वगैरह, गायकवाड़, भोसले है लो ना, ये सब मराठा सरदार है लो, जो आज देश के बहुत बड़े बड़े पद पर पहुंचा है। तो कहना तो नहीं चाहिए जिसने अंग्रेजों का विरोध किया वो आज कहीं चाय बेच रहा है, और जिसने अंग्रेजों का साथ दिया वो आज बड़े बड़े पदों पर सुशोभित है। तो बताइएगा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बम्बई में है। तो सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। उसको कानूनी दर्जा कब मिला? 1992 में। और उसके अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है। और इसका कार्य क्या है? स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल एवं सुपरवाइजिंग करना। अच्छा, इरडा का क्या काम है? इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। जितनी भी बीमा कंपनियां हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? इरडा करेगा। अच्छा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून।
विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, जिस दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा बताइएगा कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं करता है? आपको सुबह पढ़े हैं लोग कि 3 प्रकार के न्याय का ही भारतीय संविधान में उल्लेख है। तो यहाँ पर ऑप्शन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, हाँ, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, कानूनी न्याय नहीं है। अगर कानूनी न्याय रहता तो एंटीलिया में जाकर जो मुकेश अंबानी विश्व का सबसे महंगा घर में रहते हैं वहां आप जाके रहते और उनके संपत्ति को पूरा बांटा जाता। तो इसीलिए कानूनी न्याय नहीं है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। अच्छा बताइएगा कि भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सो मनाया जाता है? नागालैंड। बहुत अच्छा, नागालैंड में जो है हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों को काफी बार पूछा जाता है। अच्छा, भारत एवं श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास का नाम बताइए। मित्र शक्ति है, हैंड इन हैंड चाइना है। बस खाली दिल से दिल नहीं मिलेगा इंडिया का चाइना से, अब और नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत की जो संख्या सुन रहे हैं कि चाइना से भी 29 लाख ज्यादा हो गई है। और इसको मान्यता कौन दे दिया है? यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। उसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को